गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि यहाँ पे बहुत ही दिन हो गए वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। तो हमारा यहाँ तक चैप्टर 14 जैन धर्म और बौद्ध धर्म शुरू हो गया था, जो हम आपको उद्भव के कारण बताए थे। आगे के पॉइंट्स पे चलते हैं। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। पहले जान लेते हैं वर्धमान महावीर जैन संप्रदाय कौन थे। 540 BC कुंडग्राम वैशाली में ये रहते थे। सिद्धार्थ त्रिशला लक्ष्मी नरेश की बहन थी। जो सिद्धार्थ थे वो त्रिशला जो थी वो लक्ष्मी नरेश की बहन थी। और इन्होंने गृह त्यागा 35 उम्र में इन्होंने गृह, जो महावीर थे वो 35 की उम्र में अपना घर छोड़ गए थे और 12 साल तक तपस्या की। 42 उम्र में कैवल्य की प्राप्ति की। अब आगे चलते हैं। महावीर अर्थात महान सूर्या जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाती है। उनका निर्माण 568 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में आज की राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। इनका जो निर्माण हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। चलते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं। जैन धर्म के 5 व्रत हैं, जो अहिंसा या हिंसा नहीं करना, अमृषा या झूठ न बोलना, अचौर या चोरी न करना, अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह करना। ये जो है जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। जैन धर्म के अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जो जैन धर्म की जो अहिंसा या किसी प्राणी को जो है उनको सताने के लिए अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। महावीर के पूर्व तीर्थकर पार्श्व ने तो अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी, पर महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दे दिया और उन्होंने सर्वथा क्या था, वस्त्र का त्याग करने का आदेश दे दिया। वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। जैन धर्म के देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, पर उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया है। वो जो देवताओं से स्वीकार किया गया, लेकिन जो जिनसे नीचे रखा गया। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा है, वह इस धर्म में नहीं आते हैं। जैन धर्म जो होते हैं वो बौद्ध धर्म में नहीं आते, लेकिन बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जो महावीर थे उनके अनुसार जिनका पूर्व जन्म होता है उनके मतलब पुण्य या पाप के अनुसार ही जन्म होता है। उनके मत में शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। ऐसा छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण के प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे 3 आचरणों से प्राप्त किया जाता है: ज्ञान, ध्यान और आचरण। ये तीनों जैन धर्म का त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान है, सम्यक ध्यान है और सम्यक आचरण है। तो ये तीनों जैन धर्म का त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। अब यहाँ पे
जैन धर्म का प्रसार है। तो आगे देखते हैं। जैन धर्म के संघ जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान दिया गया है। यहाँ पे जो जैन धर्म है इसमें दोनों का स्थान दिया गया है, स्त्री और पुरुष दोनों का। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई है, जो कोई बड़ी संख्या नहीं है। चूँकि जैसा धर्म ने अपने ब्राह्मण धर्म के स्पष्टतः पृथक नहीं किया है, इसलिए वह लोगों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने में असफल रहा। ऐसा रहते हुए भी जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिमी भारत में फैला, जहाँ ब्राह्मणी धर्म कमजोर था। परंतु यहाँ पे दिया है जहाँ पे ब्राह्मण धर्म कमजोर था वहाँ पे जैन धर्म धीरे धीरे फैल गया। परंतु कर्नाटक में जैन धर्म में फैलने का पुरातात्विक साक्ष्य ईसा की 3री सदी से पहले का नहीं मिलता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के फैलने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि महावीर के निर्वाण के 2000 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। यहाँ पे कुछ कारणों किन किन कारणों से जैन धर्म फैला उसके बारे में बताया जा रहा है। अकाल 12 वर्षों तक रहा, अतः बहुत से जैन बाहुभद्र के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिणापथ चले गए। प्रवासी जैनों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया। जैसा कि हमारा जैन धर्म का प्रसार ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गया और आगे के टॉपिक्स आपको कल दे दिए जाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।